ये है पॉकेट एफएम और आप सुन रहे हैं योगेश माली द्वारा लिखित टाइम मशीन, जिसे आवाज दी है नीलकमल ने। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मंगल ग्रह का मरुस्थल देखकर जहां आंखें भी सूख गई थी, पर पर्वत के अंदर का अद्भुत दृश्य देखकर तो ऐसा लगा जैसे मैंने कभी इतना सुंदर नजारा नहीं देखा था। पूरा वातावरण जगमगा रहा था। चारों तरफ सुंदर बाग थे, रंग बिरंगे फूलों पर मंडराती तितलियां। वहां सभी के घर भी बड़े अद्भुत थे। चट्टानों को काट कर उसी के अंदर 2 मंजिला 3 मंजिला घर बनाए गए थे और बाहर से चट्टान छोटे छोटे पौधों और लताओं से भरे पड़े थे। मैंने कभी इतना सुंदर घर नहीं देखा था। देखने पर ऐसा लगता कि मानो ये सुंदर सा छोटा शहर है। एक तरफ खेत तो दूसरी तरफ औषधीय वनस्पतियों का जंगल। खेतों को बैल नहीं बल्कि डायनासोर जोत रहे थे। वहां ऐसे ऐसे कई जीव थे जिनका धरती पर नामो निशान न था। मेरा तो दिमाग चकरा गया जब मैंने मंगल ग्रह पर पानी देखा। शहर के बीचों बीच तालाब और उसी तालाब से होकर पानी खेतों और जंगलों तक पहुंच रहा था। तभी एक जोरदार आवाज आई। डायनासोर पर बैठा व्यक्ति सभी को कहने लगा, आप सभी उस मैदान में ठहरें। आप सभी को घर और काम दोनों दिए जाएंगे, पर यहां कोई झगड़ा या मारपीट नहीं चलेगा। आप सभी को सुख और शांतिपूर्ण जीवन जीना है। सभी को अपने पसंद का काम मिलेगा। मैंने उस व्यक्ति से पूछा जो कि मेरे साथ चलकर आया था और मुझे बताया था कि यह मंगल ग्रह है। मैंने उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई ये कैसी दुनिया है जहां अपनी पसंद का काम और घर दोनों मिल रहा है। यहाँ पर प्राचीन जीव से लेकर आधुनिक जीवन के मनुष्य भी हैं। यहाँ का पूरा राजकाज कौन चलाता है जो कि शांति बनी हुई रहती है? उस व्यक्ति ने कहा, वो सुंदर सा जो महल है उसमें हमारे राजा रहते हैं। वो रोज दिन के समय 1 घंटा बाहर आते हैं और रात के समय 1 घंटा बाहर आते हैं। पूरा कामकाज देखते हुए चले जाते हैं। मैंने कहा, और पूरा दिन क्या करते हैं? उसने कहा, अपने सिंहासन पर बैठकर रोते रहते हैं। मैंने कहा, क्यों रोते हैं और कब से रो रहे हैं? उनका कोई गुजर गया है क्या? उस व्यक्ति ने कहा, लगभग हजारों वर्ष से मैं इन्हें ऐसे ही देख रहा हूं, पर यह नहीं पता कि क्यों रो रहे हैं। हजारों वर्षों से यहां कोई नहीं मरा। मैंने फिर उसके सिर पे जोर से मारा और वो फिर दूर जा गिरा। मैंने उसे उठाया और कहा, फिर बकवास की तो और मारूंगा। तू कहता है कि तुझे यहां आए 1000 वर्ष हुए हैं, तो तू हिंदी कैसे बोल लेता है? हजारों वर्ष पुराने लोग भी क्या हिंदी बोलते थे? उसने कहा, मैं धरती पर समय समय पर बोली जाने वाली सभी भाषाएं बोल लेता हूं। यहां सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सभी बोलते हैं। ये सभी अलग अलग समय पर उस बर्म्यूडा ट्रायंगल में फंस कर आए हैं। यहां तक कि ये भयानक जीव भी बर्म्यूडा ट्रायंगल में ही फंसकर यहां आए हैं। यहां पर रहने वाले लोगों की आयु रुक जाती है। मैं ही नहीं, यहां पर आया हुआ एक बालक भी हजारों वर्षों तक बालक ही रहेगा। पर क्यों ये हमें पता नहीं, पर हमें यही स्वर्ग लगता है, इसलिए हम जानने की कोशिश भी नहीं करते। मैंने कहा, यहां से वापस धरती पर कैसे जाएं? क्या तुम्हें पता है? उसने कहा, नहीं, हमें नहीं पता। इसका जवाब राजा के अलावा कोई नहीं जानता। पर एक व्यक्ति और था जिसे पता चल चुका था कि बाहर कैसे जाएं। मैंने कहा, कौन है वो? उसने कहा, अब वो यहां नहीं है, वो धरती पर वापस चला गया। सन 1945 में एक पायलट आया था जेट 19 में। वो राजा का सेवक बन गया था। वो राजमहल में ही रहता था। एक दिन बाहर आया और लोगों से वापस धरती पर जाने की बातें करने लगा, पर यहां पर सुख भोग रहे लोगों ने जाने से इनकार कर दिया। उस रात वो कहां गया किसी को पता नहीं, पर अगले दिन से वो नहीं दिखा। मैंने कहा, इस समय उनका सेवक कौन है? उसने कहा, कोई नहीं है। जब से वो गया तब से राजा अपना कार्य स्वयं करते हैं। इंसान स्वार्थी होता है। सभी अपार सुख और शांति पाकर राजा को ही भूल गए। मैंने कहा, मुझे उनका सेवक बनना है। मैं भी जानना चाहता हूं इसका राज। यहां बहुत से राज हैं जो मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। उसने कहा, तुम बड़े ही मजेदार हो।
मैंने कहा, ठीक है, तो तुम भी अब मेरे साथ ही रहो। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम देखने में ही मनहूस लगते हो। जरूर तुम उस नाव में चढ़े होगे और ये लोग उसी वजह से यहां फंस गए। मैं तो भाग लेता हूं, वरना मैं भी किसी मुसीबत में फंस जाऊंगा। वो जैसे ही भागने को तैयार हुआ कि मैंने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। वो दर्द से चिल्लाने लगा। मैंने कहा, ये तो तुम्हें पता ही है कि यहां मौत नहीं आती। अगर मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूं तो टूटे हुए हाथ को लेकर सदियों तक घूमते रहोगे। ये सुनकर वो रुक गया। उसने कहा, ठीक है, नहीं जाऊंगा कहीं, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें राजा के यहां सेवक का कार्य दिलाता हूं। मैंने उसका हाथ छोड़ा तो उसने कराहते हुए कहा, बड़े बेरहम हो यार तुम हमारी दुनिया से चले जाओ, यही बेहतर है। तभी वहां एक व्यक्ति आया जिसके पास बहुत मोटी सी पुस्तक थी। उसने उसे खोला और लाइन से सबका नाम और उनका पसंदीदा काम लिखने लगा। वो सभी को समूह के साथ एक एक घर में भेजने लगा। वो जब मेरे पास आया तो मैंने उसे अपना नाम बताया और पसंदीदा काम पूछने पर सेवा करना बताया। मेरे साथ खड़े व्यक्ति ने उससे कहा, क्यों ना इसे राजा की सेवा में लगा दिया जाए, वैसे भी हट्टा कट्टा है और समझदार भी मालूम होता है। उसने मुझे कहा, ठीक है, आज से तुम्हें राजा की सेवा में रखा जाता है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे इनके साथ ही रहने का मौका दें। उसने कहा, ठीक है, तुम इसे साथ ले जाओ और राजा की सेवा कैसे करनी है समझाओ। वो पुस्तक वाला इंसान पुस्तक लेकर के हटा तो मैंने अपने दोस्त से कहा, क्यों जनाब, अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें अब परेशान नहीं करूंगा, अब हम मित्र हैं, अपना नाम तो बता दो। उसने कहा, मेरा नाम है झुन्नू। मैं उसका नाम सुनकर जोर से हंस पड़ा कि उसने कहा, तुमने तो अभी तक कहा था कि परेशान नहीं करोगे, फिर हंसे क्यों? मैंने कहा, बस ऐसे ही हंसी आ गई, चलो अब राजमहल में चलते हैं। मुझे अभी बहुत कुछ जानना था। वो मेरे साथ राजमहल की ओर चल दिया। हम राजमहल के सामने आ गए और देखा कोई सिपाही नहीं, कोई चौकीदार नहीं। मैं राजमहल के अंदर गया। राजमहल इतना बड़ा और आलीशान था कि नजर एक जगह नहीं टिक रही थी। सभी तरह की सुविधा थी उसमें। ताज्जुब तो तब हुआ जब मैंने उसमें टीवी और कंप्यूटर भी देखा। मैंने झुन्नू से कहा, ये सब और यहां? तो उसने कहा, इसमें कौन सी नई बात है, पिछले वर्ष ही एक नाव आई थी, उसमें ये सभी चीजें थी, तो हमने ये राजा को दे दी मनोरंजन के लिए, ताकि वो रोना बंद करें। फिर भी वो रोते रहते हैं। मैंने पूछा, झुन्नू, मुझे तुरंत राजा के पास ले चलो। झुन्नू ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो रहे राजा। मैंने देखा कि ऊंचे से सिंहासन पर राजा बैठे हुए हैं और आंसू बहाए जा रहे हैं। वो राजा कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं बल्कि एक नौजवान और बहुत ही सुंदर था। उसके चेहरे पर बहुत ही चमक थी, पर आंखों में बहुत दर्द और तकलीफ थी। उसने मुझे देखा और कहा, क्या तुम ही मेरे नए सेवक हो? मैंने कहा, हाँ महाराज, तुम जाओ और थोड़ा आराम कर लो, लंबे सफर से आए हो। झुन्नू मुझे उसी कमरे में ले गया जहां पहले पायलट रहता था। उसने कहा, तुम यहीं आराम करो, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए लाता हूं। ये बोलकर वो चला गया। मैं बहुत ही हैरान था और यहां का राज जानने के लिए उत्सुक था। मैंने सोचा, क्यों ना कपड़े बदल लूं। अलमारी खोली तो एक बुक गिरी। मैंने उसे उठाकर देखा तो उसके पहले पन्ने पर ही एक हवाई जहाज का चित्र था। मैं समझ गया ये उसी पायलट की बुक है। मैंने दूसरा पन्ना खोला तो भाषा अंग्रेजी थी। मैं पढ़ने लगा। ये उसकी जीवनी थी। उसमें सभी घटनाओं का जिक्र था, जैसे कि उसका आना, राजा की सेवा करना, और फिर पढ़ा राजा से हुई उसकी वार्तालाप। जब उसने राजा से पहली बार पूछा कि आप हमेशा रोते क्यों हो, आपको कौन सा कष्ट है या कौन सा दुख है जो आप इतनी तकलीफ में रहते हो, राजा ने पायलट के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, मेरी तकलीफ और कष्ट जानकर तुम क्या करोगे? मेरी तकलीफ का कारण मैं खुद ही हूं। मेरी ही वजह से आज इतने लोग यहां फंसे हुए हैं, अपने परिवार और अपनी धरती को छोड़कर यहां जी रहे हैं। हजारों वर्ष बीत चुके हैं, पर ना इन्हें मुक्ति मिल सकती है, ना ही मुझे। हम सिर्फ इस समय के चक्र में फंसे हुए हैं। पायलट ने कहा, पर यह कैसे हुआ? मुझे जानना है, कृपया कर पूरा विस्तार से सुनाएं। राजा ने कहना शुरू किया।
और राजा ने कहा क्या? ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम और सब्सक्राइब कीजिए टाइम मशीन को।